जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की 8वीं सूची जारी, 15 दिग्गज नेताओं को मिला टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की 8वीं सूची को लेकर। तो जैसा कि आप लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के मुखिया, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव में काफ़ी दमदारी के साथ लगे हुए हैं। दमदारी के साथ लगने के साथ ही साथ वह लगातार प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से और समझदारी से कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकसभाओं में स्वयं अखिलेश यादव जी जाकर जनता से जुड़ भी रहे हैं और लगातार पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ऊर्जा का प्रसार भी कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से राजनीति में गर्माहट है, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी जनता के मुद्दों को और जनता की नीतियों को, जनता के विचारों को समाज के बीच में बहुत सारे इंटरव्यू देते रहते हैं, उनमें अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद, सबके सलाह लेने के बाद लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है। अब तक अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की सूचियां जारी कर दी गई हैं। इन 6 प्रत्याशियों की सूचियों में अखिलेश यादव जी ने 48 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान भी किया है। इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी 63 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो है वह अपनी 17 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। तो 63 लोकसभा सीटों में आज हम बात करेंगे जो बची हुई कुछ लोकसभा सीटें, उन पर किस किस नेता की दावेदारी है और कौन अपनी दावेदारी कर रहा है, किसे टिकट मिलेगी, किसके टिकट मिलने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, इस बात पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की लोकसभा सीट जो सिद्धार्थनगर में आती है, यहाँ से राम कुमार उर्फ चिंकू यादव, राम कुमार उर्फ चिंकू यादव जी अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। वहीं पर इसी लोकसभा सीट से, यानी कि डुमरियागंज की लोकसभा सीट से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकसभा 60 डुमरियागंज, भावी सांसद विभा शुक्ला भी अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ पेश कर रही हैं और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच में पहुंच भी रही हैं। दैनिक भास्कर ने जो सर्वे कराया था, वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पूछा गया था आपकी पसंद कौन है, तो वहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा लोगों ने जो विभा शुक्ला हैं उन्हें पसंद किया था। अब ये देखना होगा आगामी समय में जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की 8वीं सूची जारी करेंगे और जब वह डुमरियागंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करेंगे, तो वहाँ से राजकुमार चिंकू यादव को प्रत्याशी बनाएंगे या फिर विभा शुक्ला पर अपना भरोसा जताएंगे या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को अखिलेश यादव जी लोकसभा का टिकट देंगे। भाई हम बात करेंगे अब कौशाम्बी की लोकसभा सीट से। कौशाम्बी की लोकसभा सीट, जहाँ से वर्तमान समय में इंद्रजीत सरोज को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है और ऐसी स्थिति में इंद्रजीत सरोज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं और लोकसभा प्रभारी बनाए जाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जिन्हें लोकसभा प्रभारी बना रहे हैं, उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी जो समाजवादी पार्टी की सूचियाँ हैं उनमें हम लोगों ने देखा है। तो कौशाम्बी लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज जी की दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं हम बात करें जौनपुर लोकसभा सीट से, जौनपुर की लोकसभा सीट जहां से बाहुबली धनंजय सिंह जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन अभी जो एक आरोप में वह अभी वर्तमान समय में जेल में ऐसी स्थिति में उनके जेल में जाने पर अब जो राजनीतिक सरगर्मी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अखिलेश यादव जी से उन्होंने मुलाकात भी की थी। मुलाकात करने के साथ ही साथ वो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे, लेकिन अब उनके जेल जाने के बाद अब उनकी जो पत्नी है श्रीकला धनंजय सिंह, उनके नाम की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं। श्रीकला धनंजय सिंह वर्तमान समय में जिला पंचायत की जो अध्यक्ष हैं जौनपुर की, और अध्यक्ष होने के साथ साथ तेज तर्रार नेता हैं और अखिलेश यादव जी भी महिलाओं को सम्मान भी दे रहे हैं और लगातार महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जौनपुर की लोकसभा सीट से श्रीकला धनंजय सिंह को अखिलेश यादव जी के द्वारा टिकट दिया जा सकता है। वहीं हम बात करेंगे इसी सीट पर राजदेव सिंह पूर्व में विधायक रह चुके हैं, बाहुबली धनंजय सिंह के पिताजी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, अभी एक चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी राजदेव सिंह को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं। अब ये देखना होगा अखिलेश यादव जी किस पर भरोसा जताते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से लौटाराम निषाद का नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जनता की भी मांग है, पिछड़ों की आवाज़, पिछड़ों, दलितों और पीढ़िए की
आवाज़ को बहुत तेज़ी के साथ उठाते हैं लौटन राम निषाद जी, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं लौटन राम निषाद जी। लगातार वहाँ पर जौनपुर के आसपास की जो भी लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इन प्रत्याशियों में से चयन करेंगे किसे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाना है। वहीं हम बात करें मछली शहर की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में जो विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, वह काफ़ी तेज़ी के साथ जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रही हैं। वहीं पर इसी सीट से जो मछली शहर लोकसभा सीट है, यहाँ से हम दीपचंद राम भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रहे हैं दीपचंद राम जी। तो ये भी अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। वहीं पर इसी लोकसभा सीट से मछली शहर की लोकसभा सीट से तूफानी सरोज जी भी अपनी दावेदारी पेश करें, लगातार वह जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बेटी हैं प्रिया सरोज जी, वो भी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं मछली शहर लोकसभा सीट से। तो अब ये देखना होगा कि आगामी समय में जब अखिलेश यादव जी मछली शहर लोकसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान करेंगे, तो रागिनी सोनकर जी, दीपचंद राम जी और जो प्रिया सरोज जी हैं, उनमें से किस प्रत्याशी को टिकट देते हैं, या फिर किसी अन्य प्रत्याशी पर अखिलेश यादव जी मछली शहर लोकसभा सीट से उसे जिम्मेदारी सौंपते हैं। वहीं हम बात करेंगे अब रामपुर लोकसभा सीट से। रामपुर की जो लोकसभा सीट, जहां से आजम खान साहब का दबदबा रहा है, वो वहाँ से कई बार सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनका गढ़ भी बोल सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति में आजम खान साहब जेल में हैं, अब ऐसी स्थिति में जो चुनाव को लेकर जो चर्चाएँ चल रही हैं, वहाँ पर इनकी जो पुत्र वधू हैं सिद्धरा अदीब आजम खान, उनको लेकर काफ़ी तेज़ी से चर्चाएं चल रही हैं। सर्वे में भी लोगों ने उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया। वहीं पर अब एक नई बात और सामने निकल के आई, वो ये है कि आजम खान की जो मुँह बोली बेटी है, यानी कि एकता कौशिक के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। वहीं पर अब इसी सीट पर जो रामपुर की लोकसभा सीट है, अखिलेश यादव जी ने सीतापुर की जेल में आजम खान साहब से मुलाकात करने के बाद इस तरह की जानकारी सामने आई कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से नहीं, रामपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब ये देखना होगा जब अखिलेश यादव जी आगामी सूचियाँ जारी करेंगे और रामपुर से लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान करेंगे, तो फिर अखिलेश यादव जी किसे वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाते, आजम खान साहब के परिवार के सदस्यों को, या फिर स्वयं वहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। भाई हम बात करें श्रावस्ती लोकसभा सीट से जहाँ से मसूद आलम जो आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, मसूद आलम को समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और जो सर्वे हुआ था, दैनिक भास्कर का जो सर्वे हुआ था, वहाँ से जनता की जो पसंद है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में महमूद आलम के साथ है। महमूद आलम को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। वहीं हम बात करेंगे अब खजुराहो लोकसभा सीट से। खजुराहो की लोकसभा सीट से जहाँ से शिवपाल सिंह यादव जी के करीबी बाहुबली डीपी यादव जी के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। और वहीं पर यही जो खजुराहो की लोकसभा सीट है, यहाँ से दीप नारायण यादव जो वहाँ से उनकी जो पत्नी थी मीरा यादव जी, वो विधायक भी रह चुकी हैं, तो दीप नारायण यादव जी के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं खजुराहो की लोकसभा सीट से। वहीं हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट से जो सर्वे हुआ था, उसमें जनता की समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पल्लवी पटेल जी की ज़्यादा पसंद किया था लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा पल्लवी पटेल जी को ज़्यादा पसंद किया गया था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से अपना दल कमेरावादी का जो गठबंधन टूट रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के धर्मपाल पटेल जी हैं, उन्हें दूसरे नंबर पर लोगों ने पसंद किया था। तो धर्मपाल पटेल आगामी समय में हो सकता है फूलपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जनसंपर्क करने के साथ ही साथ वहाँ पर पटेल की वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से हो सकता है धर्मपाल पटेल को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे अब स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की। तो अखिलेश यादव जी को कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहले चर्चाएं ये चल रही थी कि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आजमगढ़ से
उन्होंने अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं पर अब चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से लड़ेंगे या फिर रामपुर की लोकसभा सीट से लड़ेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय जरूर दें। और जो हमने आपको ये प्रत्याशी बताई, ये सभी संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। आपकी क्या राय इन प्रत्याशियों को लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं।